अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे हैं मज़ेदार आलू कटली का सालन। आलू कटली बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और इसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग तरीके से आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और आधा कप ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसे भून लें और चॉप की हुई प्याज शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। प्याज और अदरक लहसुन को आपने भून लेना है। प्याज जब अपना पानी छोड़ दे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करें और इन्हें भी भून लें। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दें। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। मैंने धनिया का पाउडर नहीं शामिल किया, मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं और मसाले को अच्छे से भून लें। मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को बारीक काट लें, सारे आलू शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट मसाले के साथ आलू की भुनाई करें जब तक कि इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। तब तक आपने इनकी भुनाई करते रहना है। साथ साथ में आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है। मसाला जले ना, भुनाई करते जानी है आपने। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने भुनाई कर ली है और इसमें हमने आधा कप पानी शामिल कर दिया है और साथ में मैंने आधा कप ही इसमें दही शामिल की है। इसे कवर लगाकर अब हम पकाएंगे। गरम मसाला शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून और मिक्स कर लें और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। आलू कटली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनकर हमारी ये आलू कटली की सब्ज़ी तैयार हुई है। हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च के कुछ स्लाइस बारीक कटे हुए, इसे भी हम शामिल कर देंगे। इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा इसे इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कवर लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद हमारी मज़ेदार आलू कटली की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें या नान के साथ या चपाती के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।